स्टार 2 4, ये आपके पास में क्वेश्चन होगा। और ये 3 4 स्टार 2 4 ये एक संख्या है और स्टार की जगह पे कोई अंक आपके पास में आना है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई एक अंक यहाँ पे आना है। अब लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि ये जो संख्या होगी ये 9 से विभाजित होती होगी, 9 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, 9 से विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या है। तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा? तो स्टार या तारांकित, ऐसा वो लिखा होगा, तारांकित स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो अब देखिए 9 से विभाजित होने के लिए कह रहा है, तो हमको 9 से विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए कि 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि भाई जो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों का जोड़ आपके पास में 9 के पहाड़े में आना चाहिए, 9 की टेबल में आना चाहिए, 9 से विभाजित हो जाता है। तो देखो इनको अब जोड़ते हैं तो 3 + 4 + 2 + 4, और इनको जोड़ने के बाद में हमने क्या करना है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13 प्लस स्टार हमारे पास में ये है जो हमने छोड़ दिया था। तो भाई 9 का जब हमने पहाड़ा पढ़ा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सबसे नजदीक का नंबर हमारे पास में 18 आ रहा है और हमारे पास में ये है 13। तो भाई 13 में हम और क्या जोड़ दें कि भाई हमारे पास में ये संख्या 9 से पूरी बार विभाजित हो जाए, यानी कि हमारे पास में दूसरा नंबर 18 है। तो 18 में से आप 13 को घटा दीजिए, 18 में से आपने 13 घटा दिया तो 8 में से 3 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, तो स्टार की जगह पर आपके पास में आ गया 5। तो यहां से आपके पास में अंक आ गया 5। तो अब आपके पास में ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 4 5 2 4, 34,524, जो कि 9 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान देना, वो 3 के लिए भी पूछ सकता है, 3 और 9 दोनों के लिए भी पूछ सकता है। अब ये पूछ सकता है कि भाई इस संख्या में क्या 3 और 9 दोनों से भी विभाजित होती है? तो भाई 18 हमारे पास में इसका योग आ रहा है, जब हम 5 रख रहे हैं तो 3 के पहाड़े में 18 भी आता है और 9 के पहाड़े में भी 18 आता है। तो इसलिए 34,524 जो है 3 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये आपने इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्नों को। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में किस तरीके से होगा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में ये होगा कि हमें इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कहूं कि हमारे पास में एक वर्गाकार या आयताकार एक बगीचा दिया होगा, एक आयताकार हमारे पास में बगीचा होगा। बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं कि जिसे मुझे लग रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां पे आने की। तो ये क्या है कि 30 मीटर का ये लंबा रास्ता है, 30 मीटर लंबा, और 20 मीटर ये रास्ता चौड़ा है, ये उसने कहा। अगर मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लेके आऊं तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। अब उसने कहा कि इसके बाहर चारों ओर ये हम इसके बाहर चारों ओर चले इस तरीके से,
चारों ओर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब वो 8 मीटर चौड़ा रास्ता क्या है भाई, यानी कि यहां से 8 मीटर इधर है चौड़ा और 8 मीटर चौड़ा ये इधर को है। तो भैया किस में परिवर्तन आ रहा है हमारे पास में, इस वाले में ये लेंथ इसके बराबर हो गई भाई, मैं इसको रेड से थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, इतना ये हमारे पास में इसके बराबर हो गया जो मैंने पूरा यहां तक दिखाया। तो अब थोड़ा सा इसमें भी हम चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास में इस आकृति को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ये मेरे पास में अंदर जो आयताकार आकृति है वो, और इसको मैं नाम दे देता हूं ई एफ जी एच। अब अभी तक हमारे पास में क्वेश्चन क्या बन गया है, उसने कहा कि एक आयताकार बगीचा आपके पास में है जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक हो गया भाई, तो वो हमारे पास में ए बी सी डी एक आकृति बन गई। अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने कहा कि इसके चारों ओर बाहर की तरफ 8 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। यानी कि ये जो रास्ता हमारे पास में बन रहा है, इस रास्ते का हमने क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो भाई ये एरिया कैसे निकलेगा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है आकृति ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, इसमें हमने देखा लंबाई हमारे पास में कितनी है 30 मीटर और चौड़ाई हमारे पास में है 20 मीटर। ओके, तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं आकृति एबीसीडी का। तो क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास में 30 मीटर है और चौड़ाई हमारे पास में 20 मीटर है। तो हमारे पास में इसका जो एरिया आ गया, देखो 1020, तो 2 0 हो गई और 2 से हमने 3 को मल्टीपल कर दिया, 2 3 जा 6, कितना मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। क्या, अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो बाहर की आकृति है, यानी कि आकृति EFGH में, EFGH इसमें हम लेके चलते हैं। और क्या लेके चलते हैं, EFGH में हमारे पास में लंबाई, सबसे पहले बात करते हैं लंबाई पे। लंबाई हमारे पास में AB की लंबाई हमारे पास में है 30 मीटर, ये 8 मीटर मैंने इधर एक्सटेंड कर दी और 8 मीटर इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड कर दी, यानी कि 30 मीटर प्लस लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। ओके, तो 30 मीटर ये है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 मीटर है और राइट हैंड साइड में 8 मीटर है। तो मेरे पास में ये कितना हो गया, 8 8 16 की 6 हासिल रहा 1, 3 और 1 4, 46 मीटर मेरे पास में लेंथ हो गई किसकी, ये EF की। EF ये क्यों, क्योंकि यहां तक तो 30 है और 8 मीटर लेफ्ट साइड, 8 मीटर ये राइट हैंड साइड में और 8 मीटर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ गई, तो हमारे पास में 46 मीटर हो गया। अब ऐसे ही ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ हमारे पास में क्या हो जाती है, 20 प्लस 20 मीटर ये है, 8 मीटर ये ऊपर को गया और 8 मीटर ये नीचे को गया, यानी कि ऊपर को मैं कह देता हूं अप और प्लस डाउन, और अपर और लोअर में कह सकता हूं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 20 प्लस अपर में कितना है 8 मीटर और लोअर में यानी डाउन में कितना है 8 मीटर। तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूं, 8 8 16 और 16 की 6 हासिल रहा 1, 2 और 1 3, 36 मीटर मेरे पास में ये हो गया।
ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस आकृति EFGH का एरिया निकाल लेता हूं। इस EFGH का एरिया निकालता हूं, तो क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरे पास में कितना है 46 मीटर और ब्रेथ मेरे पास में कितना है 36 मीटर। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 46 को मैंने 36 से मल्टीपल कर दिया, तो मेरे पास में क्या आया, 6 छक्का 36 की 6 हासिल रहा 3, 6 चक्को 24 और 3 27, ये मेरे पास में आया। 3 छक 18 की 8 हासिल रहा 1, 3 चक्को 12 और 1 13, ये मेरे पास में आया। और अब इनको मैंने जोड़ दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, स्टार बना दिया, तो 6, 8 और 7 15 की 5 हासिल रहा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 की 1, तो इसका मेरे पास में जो एरिया आया वो आया 1656 मीटर स्क्वायर। ओके, अब मैंने क्या करना है, मुझे निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसलिए मैं लिखूंगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द पाथ, पाथ मतलब रास्ता। तो ये क्षेत्रफल बराबर मेरे पास में क्या होगा, जो बड़ा क्षेत्रफल मेरे पास में आया है 1656 मीटर स्क्वायर, इसमें से मैं जो छोटा अंदर वाला जो आकृति थी उसका जो एरिया आया है उसको मैं घटा दूंगा, 600 मीटर स्क्वायर, ये मैंने घटा दिया। तो घटाने के बाद में मेरे पास में क्या आया, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया 0 और 1 की 1, तो रास्ते का क्षेत्रफल मेरे पास में आ गया 1056 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। तो बड़े ध्यान से आपने ऐसे प्रश्न को करना है, क्योंकि इस तरीके का एक क्वेश्चन उसमें जरूर पूछा जाता है और आप इसको बड़े ही ध्यान से करेंगे और इतना ध्यान इसमें जरूर देंगे कि भाई रास्ता बाहर की ओर को बन रहा है या फिर रास्ता अंदर की ओर को बन रहा है। अगर रास्ता अंदर की ओर को है और बाहर का आपको डायमेंशंस दिया हुआ है, तो अंदर की ओर को बनने में आपने क्या करना है, घटाना है, और बाहर की ओर को बन रहा है तो फिर आपने उसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। दूसरा, अगले क्वेश्चन पे हम जब बात करते हैं तो क्या वो क्वेश्चन हमारे पास में हो सकता है कि एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 36 मीटर है, 36 मीटर है, 36 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरीके का भी प्रश्न हो सकता है। तो भाई अब हमको मालूम है कि वर्ग के परिमाप की बात कही है, मान लीजिए ये आपके पास में एक वर्ग है और इस वर्ग के परिमाप के लिए बात कर रखी है और इसका परिमाप जो है आपके पास में 36 मीटर दे रखा है। तो चूंकि आप जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है। परिमाप आपको दिया हुआ है 36 मीटर की बात कर रहा है, तो 36 मीटर बराबर 4 गुणा भुजा। तो भाई यहां से आपके पास में क्या निकल के आ गई, भुजा, क्योंकि भुजा भुजा की जगह पे रहेगा और जो नंबर्स हैं वो एक साथ जाएंगे, तो यहाँ 4 आपके पास में भुजा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाके ये भाग करेगा, तो 36 मीटर अपॉन 4, और अब हमारे पास में भुजा बराबर कितनी आ गई, भुजा हमारे पास में आ गई 4 नम्मा 36 मीटर, भुजा हमारे पास में 9 मीटर आ गई। तो अब उसने कहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो ये हमारे पास में है, और जब हमने भुजा को भुजा से गुणा किया 9 मीटर इंटू 9 मीटर, तो हमारे पास में आ गया 9 नम्मा 81 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है। तो बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपने इन प्रश्नों को करना है। तो अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, तो इसको भी थोड़ा सा आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में बात कही गई है। क्वेश्चन हमारे पास में ये होगा कि क्वेश्चन ये हो सकता है हमारे पास में, चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है, और ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। कैसे कि जैसे उसने कहा कि 11,011 11,000 1100 11,011 का मान होगा, तो जब आप पढ़ लें इसको तो थोड़ा सा आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे इसको 11,000 फिर 1100 फिर 11, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ये क्वेश्चन को किस तरीके से करना है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 11,000 कहा उसने, तो सबसे पहले आपने 11,000 लिख लेना है, ये आपके पास में हो गया 11,000। फिर उसने कहा 1100, तो 1100 आपने जब लिखना है तो 1100 ये आपके पास में हो गया, और फिर उसने कहा 11, तो आपने लिख दिया 11। तो इसका मान क्या होगा, आपने इसको जोड़ देना है, तो 1 ये आपके पास में आ गया, ये 1 आपके पास में आ गया, ये 1 आपके पास में आ गया, 1 और 1 2, और ये 1। तो 11,1111 का मान क्या होगा, 12,111। तो बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 2.3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या 3.3 किलोग्राम बराबर 2.3 किलोग्राम बराबर ग्राम होते हैं, बराबर कितने ग्राम, ये आपके पास में 2.3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ये प्रश्न भी आपके पास में इस तरीके का आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। ओके, हमें क्या करना है, किलोग्राम से ग्राम बनाने हैं, किलोग्राम से ग्राम बनाने हैं। अब एक जर्नल हम वो लेके चलते हैं कि भाई 1 किलोग्राम बराबर आपके पास में 1000 ग्राम होते हैं। तो भाई 2.3 किलोग्राम की बात कर रहा है, तो इसलिए 2.3 किलोग्राम बराबर 2.3 गुणा 1000 ग्राम। ओके, अब हम आगे बढ़े, 3 जीरो है, तो दशमलव वाला जब गुणा हमारे पास में चल रहा है, तो दशमलव अपने स्थान से 3 स्थान राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा। तो भाई 2 हमारे पास तो है ही, तो एक स्थान हमारे पास में 3 हो गया, 0 0 और 0.0 ग्राम, ये हमारे पास में होगा। तो अब हमारे पास में ये क्या लिखा जाएगा, 2300, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 0, ये पॉइंट इसलिए लगाया था आपको समझाने के लिए कि कैसे 3 स्थान शिफ्ट हुआ, तो 2300 ग्राम होते हैं। तो इनको बड़े ध्यान से देखना,
ये भी आ सकता है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, किलोमीटर को मीटर में बदलिए, या सेंटीमीटर को ग्राम में बदल, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपने तैयारी रख ली है। ओके, अगला क्या क्वेश्चन आपके पास में हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है जैसे हमारे पास में क्वेश्चन ये हो सकता है 70, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है कि 77/5 को दशमलव में लिखा जा सकता है, या को लिखा जा सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। या को दशमलव में बदलिए, बदलिए करके आएगा नहीं, क्वेश्चन यही आएगा कि 77/5 को लिखा जा सकता है, और 4 ऑप्शन आपको नीचे दे देगा। तो दशमलव मैं यहां पे इस तरीके से बता रहा हूं, 77/5 को दशमलव में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये आपके पास में हो सकता है। तो आपने क्या करना है, 5 से 77 में भाग दे देना है, और भाग दिया तो क्या आया आपके पास में, 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाया तो 2 आपके पास में आया, यहां से आपके पास में 7 उतर गई, 5 पंजे 25, और जब 27 में से आपने 25 को घटाया तो आपके पास में 2 बच गया। अब उतारने के लिए कोई संख्या है नहीं तो दशमलव लग गई, और यहाँ पे 0 उतर गई, और 5 चक्को 20। तो ये आपके पास में सही उत्तर है कि 77/5, 77/5, 77/5 को हम दशमलव में 15.4 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास में वहां पे मिलेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में सही रिजल्ट मिलेगा, और वो सही रिजल्ट आपका 1 होगा, और वो ऑप्शन में अपने आप आपको दिख जाएगा अलग से। ओके, अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो क्या वो क्वेश्चन हो सकता है? वो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि आपके पास में, जैसे ये कहूं कि एक अगर भिन्न का क्वेश्चन मैं ले लूं 7th नंबर पे, वो ये हो सकता है कि 3 सहित 1/2 का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा, का उल्टा होगा, का व्युत्क्रम होगा। अब क्या होगा भाई, हम इसको पहले हल करेंगे। 3 सहित 1/2 है तो इसको हम पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे, तो 2 3 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 बट्टे ये 2, 7/2, ये हमारे पास में आ गया। तो 7/2 का व्युत्क्रम लिखेंगे, 7/2 का व्युत्क्रम, उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 2/7। तो ये आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, अगला जब हम बात करें क्या क्वेश्चन हमारे पास में हो सकता है, हमने ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार बात की है। तो जैसे ये आपके पास में प्रश्न हो सकता है कि 146.24 को 10वें में सन्निकट कीजिए, 10वें में निकटतम कीजिए या सन्निकट कीजिए, 10वें में निकटतम कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास में हो सकता है। तो भाई क्या करना है, आपने लिखा 146.24। अब आप जानते हैं भाई दशमलव के बाद जब राइट हैंड साइड को चलते हैं तो ये 10वां है, ये 100वां है, और दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो ये इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा है। अब उसने कहा है कि 10वें में सन्निकट कीजिए, यानी कि इसमें सन्निकट करना है। तो इसमें सन्निकट करना है तो भाई 100वें वाले को देखेंगे, 100वें वाले पे नंबर है 4, कंपेयर करेंगे 5 से। क्यों 5 से कंपेयर करते हैं, हम नंबर चलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 5 हमारे पास
इंटरमीडिएटर है। 5 से जो छोटे नंबर है वो 0 के नजदीक होते हैं, और 5 से जो बड़े नंबर होते हैं वो भैया एक ऐड कर देते हैं, वो एक ऐड कर देते हैं, ये +1 करते हैं और ये 0 के नजदीक होते हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना है। तो हमने देखा कि भाई ये 4 यहां पे है, तो भाई ये 5 से छोटा है, यानी कि 5 बड़ा है और 4 छोटा है। तो क्या होगा, ये हमने इसको सन्निकट करना है, तो इसमें अगर ये आपके पास में 4 है, 5 से छोटा है, तो आपने इसकी जगह पे 0 रखना है, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, ये 2 रहेगा, पॉइंट, ये 6, ये 4 और ये 1। तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो होगा 146.2। अगर यही नंबर आपके पास में होता 146.25 और 10वें में इसको सन्निकट करना होता, तो तब क्या होता, ये नंबर को देखते, ये 5 है और 5 के बराबर है, तो क्या होता कि इस जगह पे तो 0 होता और यहां हम 1 प्लस कर देते, तो 1 प्लस करने पर ये होता आपके पास में 3 और 0.6 यहाँ 4 और ये 1, तो 146.3 इसका नंबर ये होता। तो ये 3 0 नहीं कहते हम इसको, यहाँ पे 0 हट जाता हमारे पास में, तो 146.3 ये 10वें में निकटतम हो जाता, 10वें में सन्निकट होता। तो इस तरह के प्रश्नों को देखिएगा। इसी तरीके के प्रश्न पे हमने कल भी बात की थी कि वहां पे जैसे हमारे पास में इसी क्वेश्चन को अगर हम देख लें 146.24, तो बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को करिएगा। हमने कहा कि 146.24 अगर ये क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों चार के स्थानीय मानों का योग और या अंतर, या तो योग पूछेगा या फिर अंतर पूछेगा, योग या अंतर होगा। तो ये आपने करना है, कैसे करेंगे, 146.24 है, तो भैया ये 4 की जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो भैया ये 1/4 भाग है, तो 4/4 हो गया, और 4/4 का मतलब हो गया 0.04। और जब इस 4 की बात करें तो ये हमारे पास में दहाई के स्थान पे है, तो 4 × 10 और 4 × 10 बराबर 40, ये हमारे पास में है। अब दोनों का अंतर निकालना है भाई, तो हमारे पास में ये 40 पूर्णांक है और यहाँ पूर्णांक 0 है, यानी कि ये नंबर छोटा है, तो भाई 0.04। अब दोनों को हमने सम दशमलव भिन्न बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 40 में भी दशमलव के बाद 2 अंक बनाने के लिए हमने 2 0 रख दिए, और फिर हमारे पास में 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0.4 ये हमारे पास में हो गया। अब उसने कहा कि भैया इसका योग क्या होगा, तो योग करेंगे तो 404, ये 0 पॉइंट, ये 0 और ये 4, तो 40.04 इसका योग आ गया। और अगर बात करता है अंतर की, तो भाई 40.00 इसमें से आपने 0.04 को सबट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, तो घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, ये रहा 9, 9 में से 0 गया 9 पॉइंट, 9 में से 0 गया 9, यहां से हमने बोरो दिया था, उधार दिया था, तो ये हमारे पास हो गया 3, तो 39.96 ये इसका अंतर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला क्या क्वेश्चन आपके पास में हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है आपके पास में ये कह सकते हैं कि भाई जैसे हमको ये दिया कि 60 × 7 + 3 × 60 का मान, इसका मान क्या होगा। तो भाई एक आपका ट्रेडिशनल तरीका है, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, जितना आता है उनको जोड़ दो। दूसरा हमारे पास में ये है कि भाई यहाँ गुणा चल रहा है, तो यहाँ पे 60 है और यहाँ भी गुणा चल रहा है, यहाँ भी 60 है, तो ये कॉमन है, तो 60 को हमने कॉमन ले लिया,
यहां से बचा हमारे पास में 7, फिर धन का चिन्ह बचा और यहां से बचा 3, तो हमारे पास में हो गया 60 और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 7 और 3 हमारे पास में हो गया 10 और 60 और 10 को जब आपने गुणा किया तो भाई ये हमारे पास में आ गया 600। तो ऐसे हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। तो ऐसे भी इन क्वेश्चंस को आपने देखना है। फिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमको मौसौ सीखना है। मौसौ SCF, कभी कभी मौसौ लिखा हुआ आता है, कभी महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ आता है और कभी कभी इसके लिए वो HCF भी लिख देता है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, बिल्कुल ध्यान से उन चीजों को आपने करना है। तो जैसे आपके पास में क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई 12 व 24 का मौसौ निकालो का SCF होगा। तो क्या होगा, तो जल्दी करने के लिए सीधे ये है कि भाई छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग दे दो। 12 का भाग 24 में दे दिया तो 12 दूनी 24 और 24 में से 24 घटा दिया तो आपके पास में 0, यानी कि 12 का भाग पूरी बार चला गया तो 12 व 24 का मौसौ बराबर आपके पास में क्या हो गया, 12। ये आपके पास में आ गया। ऐसे ही आपके पास में प्रश्न हो सकता है कि 2-3 नंबर आपको दिए होंगे, उन नंबर्स का आपने LCM निकालना होगा। LCM आप जानते हैं, लॉस ऑफ, जिसको हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास में। तो लॉसो के लिए 2-3 नंबर आपको दे सकते हैं और 2-3 नंबरों का आपको लॉसो निकालना होगा। तो उसको आप देख लीजिए कि कैसे आपने लॉसो निकालना है। तो जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम कहें तो हमको ये दिया हुआ है भाई 15, 20 और 24 का लॉसो निकालो, तो भाई लॉसो निकालने के लिए आप जानते हैं कि भाई तीनों नंबर्स को जो है हमने एक साथ लिख देना है, 15, 20, 24। तो लॉसो निकाल लो। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है, भाग देना है। सबसे पहले 2 से दिया, 15 में नहीं जाता, 15 ऐसे ही, 2 दशम 20, 12 दूनी 24, भाग देके आप इसको निकालिए। फिर उसके बाद 2 से 15 में भाग नहीं जाता तो 15 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। जब तक 2 से भाग जा रहा है तो 2 से देते रहेंगे। 15 में नहीं जाता है 15 ऐसे ही, 5 में नहीं जाता 5 ऐसे ही और 2 3 6। फिर आपने देखा 3 से जा रहा है तो 3 पंजे 15, 5 में जाता नहीं है तो 5 ऐसी और 3 एकम 3 और फिर 5 से भाग चला जाएगा तो 5 से दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 ऐसी। तो अब हमारे पास में लॉसो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 गुणा 5, 24 गुणा 5 बराबर क्या हो गया, 5 चक्को 20 की शून्य, हासिल रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। तो 120 ऐसा नंबर है जिसमें 15 से भी भाग जाता है, 20 से भी भाग पूरी बार जाता है और 24 से भी भाग पूरी बार जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से हो सकता है और आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पास में आएंगे कि मौसौ दिया हो सकता है, लॉसो दिया हो सकता है, एक संख्या दे रखी होगी तो दूसरी संख्या आपको निकालनी होगी। जैसे अगर ये कहें कि दो संख्याओं का आपके पास में SCF, दो संख्याओं का SCF आपको दिया होगा, मान लीजिए SCF 8 है। दो संख्याओं का LCM आपको दिया होगा तो LCM मान लीजिए आपके पास में 96 है और एक संख्या दी होगी, एक नंबर आपको दिया होगा तो वो नंबर आपके पास मान लीजिए 32 है, तो आपको दूसरी संख्या निकालनी होगी। तो भाई दूसरी संख्या निकालने का आपका फॉर्मूला मालूम है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, SCF गुणा LCM बट्टे पहली संख्या, ये आपके पास में है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो SCF की जगह पे आपके पास में 8 है, LCM की जगह पे 96 है, सब फॉर्मूले में रखते जाओ और पहली संख्या आपके पास में 32 है। तो काट लीजिए इनको, 8 एकम 8, 8 चक्को 32, 4 से काटा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 1 बचा और 4 चक्को 16, तो हमारे पास में दूसरी संख्या आ गई 24। तो इस तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या हमारे पास में क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है हमारे पास में कि भाई
मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, या 1/4 को प्रतिशत में लिखा जाएगा, 1/4 को प्रतिशत में लिखा जाएगा। और किस तरीके से लिखा जाएगा तो वो आपको बताना है भाई, यानी कि 1/4 को हमने प्रतिशत में बदलना है। तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100% से आपने गुणा कर देना है। तो बड़ा आसान सा है, 4 एकम 4, 4 से इसको काट दिया तो 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 25 से 1 को गुणा कर दिया, 25 एकम 25%। तो 1/4 को 25% लिखा जाएगा। ऐसे ही आपके पास में क्या प्रश्न आ सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि 0.34 को भिन्न में लिखा जाएगा, को भिन्न में लिखा जाएगा। तो बड़े ही आसानी तरीके से करना है। क्या लिखा जाएगा भाई, 0.34 है। तो देखो भाई, ये देख लेना है कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो भाई 2 जीरो वाले से अंश में भी और हर में भी गुणा कर दो, यानी कि 100 से गुणा कर दो और 100 से भाग कर दो। ये हमारे पास में है। जितने अंक हैं दशमलव के राइट हैंड साइड में, जितने अंक हैं उतने जीरो वाले से एक के साथ उतने जीरो लगा के आप मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो अब हमारे पास में क्या होगा, यहाँ काटना नहीं है, काटोगे तो फिर वही 0.34 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है, दशमलव 2 स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है। तो 2 स्थान उधर शिफ्ट हो गया तो भैया 34 आ गया, क्योंकि 0.34 का कोई मतलब नहीं है। तो 0.34 को पढ़ेंगे हम केवल 34, तो 34 हो गया बट्टे 100, ये हमारे पास में हो गया। अगर 34/100 ऑप्शन में है तो उस पर टिक करिए, नहीं तो इसको और सरल कर सकते हैं आप। तो 2 से भाग दे दिए, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 है, और यहाँ 2 से भाग दे दिया, 2 पंजे 10, 2 शून्य 100, तो 17/50 ये आपके पास में ऑप्शन में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है। ओके, अगले 3 और 5/7 का योग क्या होगा, तो मैंने लिख दिया इसको 2/3 धन 5/7, इसका मान निकालना है। तो भाई ऐसे नहीं करना है कि 2 में 5 जोड़ दिया 7 और 7 में 3 जोड़ दिया 10, ऐसा भी ऑप्शन वहां पे होगा, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, जब हमको जोड़ना है तो हमने क्या करना है, जोड़ने के लिए पहले हमने हर समान करने हैं, हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे, 3 और 7 का एलसीएम ले लोगे। तो 3 और 7 देखो हमारे पास में 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, वो एलसीएम है 3 सत्ते 21। अब आपने क्या किया, 3 से भाग दिया 21 में तो 7 बार गया, 3 सत्ते 21, उस 7 से 2 को गुणा कर दिया जो इसका अंश है, धन 7 से 21 में भाग दिया तो 3 बार गया, उस 3 से आपने 5 को गुणा कर दिया, ये आपके पास में आया। तो 7 दूनी 14, धन 3 पंजे 15 है, बट्टे आपके पास में हो गया 21। तो ऐड कर दीजिए, 5 और 4 9, 1 और 1 2, 29/21। तो कैसी भिन्न है 29/21, तो ये हमारे पास में विषम भिन्न है। क्यों है विषम भिन्न भाई, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये हमारे पास में विषम भिन्न हो गई। और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है। बहुत ही ध्यान से आपने करना है। संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना आपके पास में आ सकता है, संख्याओं को आपने अवरोही क्रम में लगाना आ सकता है, तो उसको आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पे और मैं बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो सकते हैं, तो थोड़ा उसको देखिए। क्वेश्चन ये हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन हमारे पास में हो सकता है, जो भी नंबर इसका चल रहा है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितने समय में रुपया 400, कितने समय में रुपया 400 साधारण ब्याज पर
5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपया 800 हो जाएगा, रुपया 800 हो जाएगा। ये आपके पास में प्रश्न है। कितने समय में, यानी कि समय निकालना है, हमें समय निकालना है। रुपया 400 यानी कि मूलधन हो गया, हमारे पास में क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो मूलधन हमारे पास में क्या है भाई, मूलधन बराबर रुपया 400 है। अब उसके बाद उसने कहा कि साधारण ब्याज पर रुपया 800 हो जाएगा, तो ब्याज कभी मूलधन से ज्यादा नहीं होगा भाई। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये मिश्र धन हमारे पास में है। मिश्र धन हमारे पास में क्या है, मिश्र धन बराबर रुपया 800, ये हो गया। और हमारे पास में क्या दे रखी है, दर दे रखी है। दर हमारे पास में दे रखी है 5% वार्षिक पर एनम। अब समय का जो सूत्र होता है, समय का सूत्र होता है ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर, ये हमारे पास में होता है। तो भाई हमारे पास में ब्याज नहीं मालूम हमको, तो ब्याज कैसे निकलेगा, हमको मूलधन और मिश्रधन दिया है तो ब्याज भी निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारे पास में है भैया 800 रुपया और मूलधन हमारे पास में है 400 रुपया। तो ब्याज हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, घट के जब आएगा तो 400 रुपया हो गया। तो अब हमारे पास में हो गया 400 गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना है हमारे पास में 400 और गुणा दर हमारे पास में है 5। तो 400 से हमारे पास में 400 कट गया और 5 से जब हमने 100 को काटा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 शून्य शून्य यानी कि 20। समय हमेशा वर्ष में, महीने में, दिन में होगा, तो यहाँ पे हमारे पास में 20 वर्ष, ये इसका उत्तर है।